Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a body of mass 1 kg rests on a horizontal floor. With it has a coefficient of static friction 1 by root 3. It is desired to make the body move by applying the minimum possible force Fn. ठीक है, n यहाँ पर न्यूटन है बेसिकली. ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ F राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर. ऑलराइट, आपको यहाँ पर फोर्स की वैल्यू बतानी है. तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, कौन सा फोर्स है बच्चों? फ्रिक्शन का फोर्स. ठीक है, और हमें बताना है कि इट इज डिजायर टू मेक द बॉडी अप्लाई द मिनिमम पॉसिबल फोर्स बताना है ना, जिसके बाद आपकी बॉडी मूव करने लग जाए. तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिखेंगे. क्या लिखेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन. ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वो मैक्सिमम वैल्यू जिसके जस्ट बाद अगर आपने थोड़ा सा भी फोर्स बढ़ा दिया तो ब्लॉक आपका क्या करने लग जाएगा, बॉडी आपकी मूवमेंट शो करने लग जाती है. ठीक है, तो ये हो जाएगा. ऑलराइट, तो ऐसी सिचुएशन है बच्चों. देखिए, ये आप पर आपका एक कोई बॉडी है. ठीक है, ये किसी सरफेस पर रखी गई है. बॉडी का मास मान लीजिए एम है, तो एम जी फोर्स ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. एक ग्राउंड इस पर वर्टिकल डायरेक्शन फोर्स लगेगा, जिसमें मैं क्या बोलूंगा, नॉर्मल. ठीक है, और कौन सा फोर्स लगेगा मुझे यहाँ पर से? देखिए, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ फोर्स बताना है. ठीक है, मान लीजिए मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ, दिस इज माई फोर्स, ऐसे लगा रहा हूँ मैं, इस ऑब्लिक डायरेक्शन में लगा रहा हूँ. ठीक है, विच इज मेकिंग सम एंगल एट थीटा एंगल विद द हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल के साथ ये थीटा एंगल बना रही है. ठीक है, तो फोर्स के देखिए कंपोनेंट आएंगे. एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, जिसे मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ का कॉस थीटा. फोर्स का एक कंपोनेंट ऐसे वाई डायरेक्शन में आएगा, जिसमें मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, आपका एफ का साइन थीटा, ये लिख सकता हूँ. ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसको सॉल्व कर लीजिए आगे. बॉडी देखिए आपकी वर्टिकल डायरेक्शन पे तो मूवमेंट करेगी नहीं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही करेगी. ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, यानी कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही बॉडी का मूवमेंट होगा. ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होगा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स आपको जीरो आना चाहिए. नेट फोर्स जीरो कब आएगा? जब ऊपर के फोर्स और नीचे के फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे. तो एन प्लस एफ साइन थीटा किसके इक्वल होगा? एम जी के इक्वल होगा. ठीक है, बॉडी देखिए अगर एफ कॉस थीटा के कारण आगे को मूव करना चाहेगी, तो इस पर इस सरफेस का लगेगा फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ. ठीक है, और कौन सा लगेगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन. लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसे हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन. ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा? आपका स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू आपका नॉर्मल के इक्वल. ठीक है, ये बताया. तो बच्चों देखिए, इसमें आप क्या लिख सकते हैं, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा इसको देखिए आप क्या लिख लेंगे, न्यू एस एन के इक्वल. ठीक है, और ये किसके इक्वल होना चाहिए? एफ कॉस थीटा के इक्वल. ठीक है, एफ कॉस थीटा के इक्वल. ठीक है, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है. अगर इससे थोड़ा सा भी अपना एफ कॉस थीटा को और इंक्रीज कर दे, फिर बॉडी आपको मूव करने लग जाएगी. ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा है? देखिए, कहीं पर भी क्वेश्चन में अगर मिनिमम मैक्सिमम ऐसे वर्ड यूज किए हो, तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर स्टैटिक, यहाँ पर हम लिमिटिंग फ्रिक्शन की बातें करेंगे. ठीक है, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए? आपका एफ कॉस थीटा के इक्वल होना चाहिए. ठीक है, लिमिटिंग है तो बस इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर लो. कितना हो जाएगा आपका? न्यू इंटू एन. ये किस न्यू एस, यहाँ पर न्यू एस या न्यू ही बोल दीजिए, चलिए. ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपका एफ कॉस थीटा हो जाएगा. ठीक है, ये हो जाता है इसका. ठीक है, तो न्यू एन आपका एफ कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा. नॉर्मल को देखिए बच्चों, मैं इक्वेशन वन से क्या लिख सकता हूँ? नॉर्मल हो जाएगा इक्वेशन वन से मेरा एम जी माइनस का आपका एफ साइन थीटा. ऑलराइट, और ये किसके इक्वल होगा? आपका यहाँ से एफ कॉस थीटा के इक्वल. तो इस टर्म को देखिए थोड़ा और सिंप्लीफाइड कर लेते हैं. यहाँ पर देखिए, एफ वाली टर्म को एक साइड लेके आ जाऊंगा. मान लीजिए लेफ्ट में राइट में क्या बच गया आपका? न्यू एम जी. ठीक है, डिवाइडेड बाई. ठीक है, ये देखिए आपका न्यू माइनस एफ साइन थीटा. ठीक है, ये इधर आएगा तो माइनस न्यू एफ साइन थीटा इधर आके प्लस हो जाएगा. ठीक है, तो एफ कॉस थीटा प्लस न्यू एफ साइन थीटा होगा. वहां से मैंने एफ को कॉमन कर लूंगा, तो क्या बचेगा डिनोमिनेटर में? देखिए, कॉस थीटा प्लस आपका न्यू का साइन थीटा, ये टर्म आपकी बच जाएगी. ठीक है, क्वेश्चन में आपसे मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ फोर्स, फोर्स की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू बतानी है. ठीक है, मिनिमम फोर्स देखिए बच्चों कब हो सकता है? जब ये डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा. ठीक है, क्योंकि देखिए न्यू एम जी तो कांस्टेंट है, हमने यहाँ पर थीटा एंगल अपने मन से इंट्रोड्यूस किया था. ठीक है, ये हमने, तो इसके लिए देखिए हमें थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा आपका फोर्स. ठीक है, जब ये टर्म मैक्सिमम होगी तब ये मिनिमम. तो ये टर्म की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है. अगर कोई फंक्शन आपको ऐसे दिया हुआ है, कैसे cos थीटा प्लस न्यू sin थीटा के इक्वल, तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बच्चों कितनी होती है? मैक्सिमम मिनिमम, याद आया ना? ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है आपकी अंडर रूट ऑफ, जैसे आपके पास कोई फंक्शन है ए cos थीटा प्लस बी sin थीटा, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ cos थीटा के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस साइन थीटा के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी कि बी का स्क्वायर. ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, अब इसमें पुट कर लेता हूँ, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? न्यू एम जी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ. ठीक है, cos थीटा का कोफिशिएंट वन, वन का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का कोफिशिएंट न्यू, तो न्यू का स्क्वायर, ये आ जाएगा. ठीक है, इसको डिराइव किया जा सकता है. ये ऐसे ही मैंने आर्बिट्रेरी रिजल्ट नहीं लिखा है, ये इन जनरल ट्रू होता है, और इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं. एक बार डिफरेंशिएट करना है इसका, फिर डबल डिफरेंशिएट करना, फिर वहां से मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन मिलेगी. फर्स्ट डिफरेंशिएट करने से जो रूट्स मिलेंगे, उसको इक्वेशन में रूट चेक कर रखोगे, तो यही आंसर आपका आ जाएगा. ठीक है, तो वहां से आता है. ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स देखिए, अब यहाँ पर बस आप वैल्यू पुट कर लीजिए. न्यू कितना आपका? वन बाय रूट थ्री. ठीक है, इंटू आपका मास, मास क्वेश्चन में वन के जी है, इंटू जी हो जाएगा, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वन प्लस वन बाय थ्री, ये ऐसा हो जाएगा. ठीक है, ऊपर आपका कितना आ रहा है बच्चों? जी बाय रूट थ्री, डिवाइड में डिनोमिनेटर में फोर बाय थ्री, फोर बाय थ्री को टू डिवाइडेड बाय कितना आपका? रूट थ्री. रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल, जी बाय टू. जी कितना है क्वेश्चन में? 10 लेने के लिए बोला गया, तो जी बाय टू 5 न्यूटन, यानी कि आपका 5 न्यूटन आएगा. और न्यूटन तो हमें बोला ही गया है, तो हमें बस इसका मैग्नीट्यूड बताना है, तो 5 आएगा.
तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? 5 होना चाहिए। 5 should be the answer of this question. All right. So this is how we will solve this problem. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.